एक वक्त था जब लोग सोचते थे कि मशीन सिर्फ फिजिकल काम करेगी, जैसे फैक्ट्रियों में काम, हैवी लिफ्टिंग, मैकेनिकल लेबर जैसे काम। लेकिन आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ मशीन्स नहीं चला रही है, ये पेंटिंग्स बना रहे हैं, सॉन्ग्स कंपोज कर रहे हैं, फिल्म्स लिख रहे हैं, वॉइसेस क्लोन कर रहे हैं और यहाँ तक कि ह्यूमंस की तरह भी बात कर रही है। और शायद इसी वजह से पूरी दुनिया में एक फियर स्प्रेड हो रहा है कि क्या एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा। Problems concerning the appropriate use of AI. लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हिस्ट्री में ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब कैमरास आए थे तब पेंटर्स को लगा कि उनका कैरियर खत्म हो जाएगा। जब कंप्यूटर्स आए तब अकाउंटेंट्स डर गए। जब इंटरनेट आया तब न्यूज़पेपर वालों को लगा कि उनका भी कैरियर खत्म हो जाएगा। लेकिन अब एआई आ गया है। एआई का डिफरेंस ये है, ये सिर्फ लेबर्स को रिप्लेस नहीं कर रहा, ये पूरे इंटेलिजेंस को चैलेंज कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि एआई एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। फंडामेंटली एआई भी ह्यूमंस की तरह ही सीखता है, फर्क सिर्फ एक स्केल का है। एक ह्यूमन कुछ बुक्स पढ़ता है, कुछ फिल्म्स देखता है, कुछ एक्सपीरियंसेस गैदर करता है और उन सबको कंबाइन करके एक नई थिंकिंग को क्रिएट करता है। एआई भी एग्जैक्टली वही काम करता है। उसमें मिलियंस ऑफ बुक्स, इमेजेस, फिल्म्स, आर्टिकल्स और सॉन्ग्स और इंटरनेट का डाटा फीड किया जाता है। फिर एआई उन पैटर्न्स को एब्जॉर्ब करता है, लैंग्वेजेस, आर्ट एंड कल्चर को समझता है, ह्यूमन बिहेवियर्स को इमिटेट करता है, समझता है और कुछ ही सेकंड्स में उसके बाद आउटपुट देता है। इसलिए आज एआई स्टूडियो गिबली स्टाइल इमेजेस बना सकता है, बॉलीवुड स्टाइल डायलॉग्स लिख सकता है। लेकिन जाने से पहले ये बंदूक मैंने क्यों नहीं उठाई, इसके पहले नहीं जाना चाहूंगा। क्या वजह हो सकती है? तुमको से लौट तक रखो। सॉन्ग्स को कंपोज कर सकता है और रियलिटी में बताऊं तो कभी कभी रिजल्ट इतना रियलिस्टिक होता है कि एआई और ह्यूमंस में कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है कि रियल कौन सा है। लेकिन फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये क्रिएटिविटी है या फिर एक इमिटेशन। अमेरिकन राइटर मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था, देयर इज नो सच थिंग एज अ न्यू आइडिया। उनके अकॉर्डिंग ह्यूमंस भी कंप्लीटली ओरिजिनल आइडियाज को क्रिएट नहीं करते हैं। हम एग्जिस्टिंग आइडियाज को मिक्स करते हैं और न्यू फॉर्म में क्रिएट करते हैं। और अगर डीपली देखा जाए, फिल्म्स स्कूल में फेमस डायरेक्टर्स के स्टोरीज एनालाइज किए जाते हैं, उनके कैमरा एंगल्स, स्टोरी टेलिंग और फिल्म मेकिंग स्टाइल को स्टडी किया जाता है। उसी तरह म्यूजिक में भी आर्टिस्ट पुराने लेजेंड्स से इंस्पायर होते हैं। तो जब ह्यूमंस किसी आर्टिस्ट से इंस्पायर होते हैं तो उसे क्रिएटिविटी कहा जाता है, लेकिन जब वही काम एआई करे तो उसे कॉपिंग कहा जाता है। अब ऑब्वियसली एआई और ह्यूमंस कभी भी कंप्लीटली सेम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एआई के पास इमोशंस नहीं होता, चाइल्डहुड मेमोरीज नहीं होती हैं, कोई लोनलीनेस नहीं होता, कोई किसी तरह का डर नहीं होता और सबसे बड़ी बात रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी नहीं होता। एक फिल्म मेकर अपनी लाइफ के पेन को फिल्म में डालता है, एक राइटर अपनी लोनलीनेस को वर्ड्स में कन्वर्ट करता है, एक म्यूजिशियन अपनी इमोशंस को मेलोडी में कन्वर्ट करता है। एआई इन इमोशंस को इमिटेट तो कर सकता है लेकिन उसे फील नहीं कर सकता। लेकिन प्रॉब्लम यह आती है कि कॉर्पोरेशंस को इमोशन से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें सिर्फ एफिशिएंसी से मतलब है। अगर एक एआई 10 लोगों का काम फास्टर, चीपर और एफिशिएंसी के साथ कर सकता है तो कंपनीज वाले एआई की जगह ह्यूमंस को क्यों रखेंगे। इसी वजह से आज राइटर्स स्ट्राइक कर रहे हैं, डिजाइनर्स इनसिक्योर फील कर रहे हैं, एडिटर्स फियर में है और फ्रेशर्स कंफ्यूज्ड है। और हॉलीवुड में ऑलरेडी एआई स्क्रिप्ट राइटिंग यूज होना स्टार्ट हो चुका है। एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स में एआई टूल आ चुके हैं, वॉइसेस क्लोन हो रहे हैं, डिजिटल एक्टर्स तक क्रिएट हो चुके हैं। यानी फ्यूचर में रिप्लेस वही होंगे जिसका काम रिपीटेटिव नहीं होगा। जैसे बॉलीवुड का एग्जांपल लो, इतनी फिल्म्स, सेम स्लो मोशन शॉट्स, सेम हीरो एंट्री, सेम एक्शन सीन, सेम डायलॉग्स स्क्रिप्टिंग के साथ बोला जाता है। कभी कभी तो लगता है कि सारी फिल्म्स एक ही टेम्पलेट पे बनाई गई हैं। तो ऑनेस्टली बताओ, अगर काम ही रिपीटेटिव करना है, अगर फॉर्मूला ही रिपीट करना है तो एआई ह्यूमन से बेटर काम करेगा या नहीं?
लेकिन यहीं पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। हिस्ट्री बताती है टेक्नोलॉजी जॉब्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन न्यू अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करती है। जैसे इंटरनेट आया था, तब इंटरनेट ने यूट्यूबर्स क्रिएट किए, वेब डेवलपर्स क्रिएट किए, डिजिटल बिजनेसेस क्रिएट किए। वैसे ही एआई भी नए करियर्स क्रिएट करेगा। फ्यूचर उन्हीं लोगों का होगा जो एआई से डरेंगे नहीं, बल्कि उसे यूज करना सीखेंगे। क्योंकि सच तो ये है, एआई डायरेक्टली तुम्हारी जॉब नहीं लेगा। एक इंसान जो एआई को इफेक्टिवली यूज करना जानता है, वो तुम्हारी जॉब्स लेगा। तो असली लड़ाई एआई और ह्यूमंस के बीच नहीं है। असली लड़ाई है क्रिएटिव ह्यूमंस और रिपीटेटिव सिस्टम के बीच। जो लोग सिर्फ टेम्पलेट फॉलो करेंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे, लेकिन जो लोग ओरिजिनल सोचेंगे, डीपली फील करेंगे और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को आर्ट्स में कन्वर्ट करेंगे, उन्हें रिप्लेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्योंकि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, ह्यूमन इमोशंस का रॉनेस अभी भी इररिप्लेसेबल है। शायद फ्यूचर में एआई सॉन्ग्स कंपोज करेगा, बुक्स भी लिखेगा, लेकिन एक चीज हमेशा यूनिक रहेगा, वो है ह्यूमन इमोशंस, रियल एक्सपीरियंसेस, रियल पेन और रियल लाइफ। और शायद इसी वजह से ह्यूमन क्रिएटिविटी कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। और शायद सबसे डेंजरस चीज एआई है भी नहीं। सबसे डेंजरस चीज है ह्यूमंस का रोबोट की तरह बिहेव करना। वही सेम रूटीन, सेम कंटेंट, सेम ओपिनियंस, सेम थिंकिंग। और आयरनी देखो, जिस वक्त ह्यूमंस रोबोट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, उसी वक्त रोबोट्स ह्यूमंस की तरह बिहेव करना सीख रहे हैं। तो फ्यूचर में इंसान जिंदा रहेगा या फिर उसका एक डिजिटल वर्जन? कमेंट में जरूर बताओ। अगर एआई तुम्हारी एग्जैक्ट कॉपी बना दे, तुम्हारी ही वॉइस, तुम्हारा ही फेस, तुम्हारी वही पर्सनालिटी, तो असली तुम कौन होगा, तुम या वो? अगर आपको भी इसी तरह के रिलेटेबल डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली बार एक और नई मिस्टीरियस वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।